नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये आ चुका है और आने की संभावनाएं रहती है। 7 चैप्टर में हमारा सबसे ज़्यादा वीडियो बन रहा है दोस्तों। इस पर लेक्चर बहुत सारा देना पड़ गया मुझे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है। देखो हमारे पास जो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले थोड़ा सा देखते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसका विभव अर्थात पोटेंशियल ज्ञात होता है, जिसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफरेंस संदर्भ इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके मदद से कोई दूसरा इलेक्ट्रोड होता है ना, और हमारे पास उसका हमको पोटेंशियल ज्ञात करना होता है, अर्थात विभव कितना वोल्टेज है उसको अगर हम ज्ञात करने के लिए जिस इलेक्ट्रोड के इस्तेमाल करते हैं उसमें आता है हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड आता है। समझ में आया मेरी बात? इतना हमारे पास जो 3 लाइन हमारे पास दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये इसका एग्जांपल है। इसे मेटल सॉल्ट भी कहते हैं। इसे कैसा इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, देखो तो धातु लवण वाला हमारे पास मेटल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेटल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं मरकरी है, ठीक है, तो इसे हम लोग धातु लवण अर्थात मेटल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड भी हम लोग कहते हैं। अब चलो समझते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या चीज होता है। ये हमारे पास चित्र दिया हुआ है, ये चित्र से आपको पूरा चीज समझ आएगा। सबसे पहले ये चित्र को आप लोग ध्यान दीजिए। देखो ये हमारे पास एक कांच का हमारे पास ट्यूब है, जिसके अंतर्गत एक छोटा सा और ट्यूब है। अब ये हमारा जो बड़ा वाला ट्यूब दिखाई दे रहा है ना, इसमें दो हमारे पास क्या है, नली दिखाई दे रहा है साइड ट्यूब, एक यहाँ और एक यहाँ। ये लवण सेतु के लिए ट्यूब है और ये वाला सेचुरेटेड KCl को डालने के लिए यहाँ पर ट्यूब रखा हुआ है, मतलब साइड में एक नली दिया हुआ है। इतना बात समझ आया? अब यहाँ पर जो हमारे पास छोटा सा नली दिखा रहा है, इस नली के नीचे वाला भाग में मरकरी है, शुद्ध मरकरी है इस नीचे वाला भाग में, और इसके बाहर इसके बीच में हमारे पास प्लेटिनियम का क्या है, तार है। पीटी का क्या है, मेरे पास तार है बच्चों। समझ में आया? एक महीन पतला सा तार है इसके अंदर में। अब समझते हैं हमारे पास इस बड़ा वाला ट्यूब के अंदर में क्या भरा है। इसमें भरा है KCl और Hg2Cl2 हमारे पास विलयन भरा हुआ है, अर्थात 2 तरह की चीजें भरा हुआ है। एक का नाम है KCl और दूसरा है Hg2Cl2 विलयन भरा हुआ है इस पूरे बड़े वाला हमारे पास ट्यूब में। क्लियर हो? अब इस बड़े ट्यूब के नीचे में क्या भरा है, इसमें शुद्ध पारा भरा हुआ है। यहां आप लिख सकते हैं शुद्ध पारा। ये जो नीचे वाला भाग है ये हमारा शुद्ध पारा भरा हुआ है। अब दोस्तों यहां पर जो दिखा रहा है ये वाला जो लकीर दिख रहा है ना, इसमें मरकरी भरा हुआ है प्लस Hg2Cl2 पेस्ट बना करके यहां पर भर दिया गया है, अर्थात यहां भी मरकरी क्लोराइड है और ऊपर में भी मरकरी क्लोराइड को ऊपर में भर दिया गया है। यह है हमारा डायग्राम। अब इसी को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखो कितना अच्छा से मैंने लिखा हुआ है, समझना। इसमें कांच की 2 नली होती है, एक नली बड़ा वाला और एक नली छोटा वाला। नली के सबसे निचले भाग में सबसे नीचे शुद्ध पारा भरा होता है। जो नीचे वाला भाग है इसमें शुद्ध पारा हमारे पास क्या है, भरा हुआ है। इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया है? नीचे वाला भाग में शुद्ध पारा भरा हुआ है, मतलब चित्र को बस समझना है आपको। दूसरी पतली नली में, अर्थात ये वाला हमारा दूसरा पतली नली है, जिसमें पीटी का तार अर्थात प्लेटिनियम का तार है, जो कि पारा में डूबा रहता है। और ये भी किस में डूबा रहता है, ये जो पारा है ना, इसमें क्या हुआ है, डूबा हुआ रहता है। तथा इस तार का बाह्य परिपथ से संबंध होता है। और इस तार का, कौन सा तार भाई, ये प्लेटिनियम तार का कोई बाहर से क्या होता है, उसका संबंध होता है। ये बात समझ में आ गया सभी लोग को? अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। शुद्ध पारा को, जो हमारे पास शुद्ध पारा है उसमें मरकरी प्लस Hg2Cl2 पारा तथा कैलोमल से बने पेस्ट से ढक दिया जाता है। अब इसका नाम कैलोमल क्यों पड़ा, क्योंकि Hg प्लस HgCl2 को हम लोग कैलोमल के नाम से जानते हैं। उसी के ऊपर में ढक देते हैं, बोल रहे हैं ये देखो ये डाल दिया गया है, ये देखो ये डाल दिया गया है, ये डाल दिया गया, अर्थात यहाँ पर कुछ भरा हुआ है मरकरी हमारे पास, और इसी के ऊपर में और कैलोमल को क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है, बोल रहा है, ढक दिया जाता है। इस पेस्ट के ऊपर KCl का विलयन भरा रहता है। अच्छा, ये जो हमारा पेस्ट है, ये वाला जो लकीर दिख रहा है ना, यही पेस्ट है, यहीं पर पेस्ट भरा है और इसी के ऊपर में KCl भरा हुआ है, कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं
इस पेस्ट के ऊपर KCl का विलयन भरा रहता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड के लेफ्ट साइड लवण सेतु से, एक लवण सेतु होता है, ये देख लो, लवण सेतु से जोड़ करके इस इलेक्ट्रोड का संबंध अन्य इलेक्ट्रोड से कर दिया जाता है। अब इसका संबंध कोई अन्य इलेक्ट्रोड से कर देंगे, जिसका हमको विभव ज्ञात करना होता है, जिसका विभव निर्धारित करना होता है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। एक बार और रिपीट करता हूं, ये चीजों को देखना। इसमें कांच की एक नली होती है, कांच की दो नली होती है। नली के सबसे नीचे भाग में शुद्ध पारा भरा होता है, इतना बात समझ में है। दूसरी पतली नली में, दूसरा हमारा पतली नली है यहां पर, इसमें प्लेटिनियम का तार होता है, प्लेटिनियम का तार होता है, जो कि पारा में डूबा रहता है। अब यह भी क्या में डूबा होता है? पारा में डूबा होता है, तथा इस तार का बाह्य परिपथ से संबंध होता है। अब ये जो तार है उसका बाह्य परिपथ से क्या होता है? संबंध होता है। शुद्ध पारा को मरकरी प्लस मरकरी क्लोराइड पारा कहते हैं, है ना। शुद्ध पारा को मरकरी प्लस मरकरी क्लोराइड पारा कहते हैं, तथा कैलोमल से बने पेस्ट से ढक दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये पेस्ट से क्या कर देते हैं? इसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब ये तो मरकरी है, इसके ऊपर में पेस्ट बना के ढक दिया। अब इसके ऊपर में कुछ और भी है, इसका भी नाम है हमारे पास, क्या है देखते हैं। हाँ, इस पेस्ट के ऊपर KCl का विलयन भरा रहता है। ये देखो, ये KCl का विलयन हमारे पास इसके अंदर में क्या है? पूरा भरा है ना, भरा रहता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड के लेफ्ट साइड लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है और इस इलेक्ट्रोड का संबंध अन्य इलेक्ट्रोड से कर दिया जाता है, जिसका पोटेंशियल डिटरमाइन करना होता है, उसको हम लोग जोड़ने के लिए रख देते हैं। बात सबको समझ में आ गया होगा? आया कि नहीं आया बताओ, सच बताना, आया कि नहीं आया। ध्यान से देखे हो ना, एकदम देखे हो ना ध्यान से। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। देखो दोस्तों, राइटिंग भी एकदम साफ सुथरा है, कोई गड़बड़ नहीं होता होगा मेरे राइटिंग में। मैं बहुत अच्छे ध्यान से लिखता हूँ, मेहनत भले मुझे लगता है ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ध्यान से लिखने वाला इंसान हूँ। आई होप सबको समझ में आ गया। आप बोल रहे होंगे सर आप अपना तारीफ कर रहे हैं। हाँ, कर लेते हैं, क्या बात है। अपने एक दिन में 3 तो तारीफ कर लो जीवन में और खुश रहो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही इंसान हूँ, एक दिन में अपना खुद का 3 तो तारीफ कर लो और जिंदगी में खुश रहो, किसी से और बोलवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद फ्रेंड, इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उनको भी हम थोड़ा से समझते हैं, और इसके कुछ थोड़ा सा इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं उनको भी हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, आप बहुत अच्छा समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं जो कैलोमल इलेक्ट्रोड को कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं, समझते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड को इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। यह है मरकरी, Hg2Cl2 सॉलिड फॉर्म, KCl है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोड के लिए आप चयन विभव का मान ज्ञात करें। Hg2Cl2 सॉलिड है, नॉर्मेलिटी अगर 0.1 नॉर्मेलिटी KCl हो तब इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना होता है, समझ गए। सेम ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मेलिटी रखा है KCl, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव थोड़ा चेंज हो गया। ये भी यहाँ पर सेम है, तीनों सेम है, लेकिन यहाँ पर KCl के मान को अगर हम चेंज करें, यहाँ पर है सैचुरेटेड KCl, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.2415 वोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर मरकरी है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मरकरी अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या KCl क्लोराइड से रिएक्ट कर ले तो Hg2Cl2 सॉलिड बन जाएगा। ये दोनों हमारे पास कट जाएगा, बचा 2 बार मरकरी बचा है प्लस 2 बार क्लोराइड बचा है, और यहाँ क्या बचा है? Hg2Cl2 बचा है, और यहाँ पर बचा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन समझते हैं। Hg2Cl2 सॉलिड है, ब्रेक डाउन अगर कर सकते हैं, रिवर्सिबल के निशान है Hg2 2 + N प्लस 2 बार क्लोरीन, इतना तो जानते हैं सब लोग ना, ये प्लस माइनस में टूट गया। अब अगर ये मरकरी 2 + N को 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये बना लेगा Hg बना लेगा, जो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ दोनों कट जाएगा, फिर से बचा Hg2Cl2 बच जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। इक्वल में क्या बचा है? मरकरी 2 बार बचा है प्लस क्लोराइड कितना बार बचा है? 2 बार बचा है। यही हमारा फाइनल रिएक्शन है जो कैलोमल इलेक्ट्रोड को दर्शा रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना में आप कवर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छा समझा कि हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। आई होप सभी बच्चे को इजी तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। स्क्रीनशॉट पहले ले लो।
तो ठीक है बच्चों, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप सबने मजे के साथ समझा होगा कि कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे काम करते हैं। अब हमारे पास जो सिल्वर जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होते हैं उनको नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन ये डायग्राम के साथ आप कैलोमल इलेक्ट्रोड को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपके जो भी फ्रेंड है ना उसको आप शेयर कर देना, काफ़ी मदद करने वाला है। ये पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया भाई, 1-2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।